हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं साम्य अवस्था के तीसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। बच्चों, क्वेश्चन को आप देख लीजिए, फिर हम इसके आंसर को देते हैं। चलिए बच्चों, हमें इसमें क्या देना, संतुलित रासायनिक समीकरण देना है। संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे देंगे, देखिए हमें दिया हुआ है, सवाल नंबर ये 13 है। हमें क्या दिया है पहले हम ये देखेंगे। हमें केसी का मान दिया है, कैसे दिया है, NH3 दिया है। उसके बाद इसकी जो घात है पावर वो 4 है। उसके बाद ये ऑक्सीजन की वैल्यू हमें दिया हुआ है, ठीक है, इसकी पावर जो है वो 5 है, ठीक है। और सेम, और उसके नीचे हमें दिया है NO, ठीक है, NO की पावर 4, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें दिया है H2O, H2O की पावर 6 है। तो अब हमें इसमें क्या लिखना है, हमें लिखना संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या लिखना बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण ये हमें देना है। उसके बाद देखिए इसको कैसे देंगे। देखिए सबसे पहले बेटा हम यहाँ चालू करेंगे। देखिए जो इसको देखो बोलते हैं हिंदी में, देखो इसको बोलते हैं अंश, इस नीचे वाले बोलते हैं इसको, देखो क्या होगा, अंश होगा। ऊपर वाला क्या होगा बच्चों, अंश। नीचे वाला क्या होता है, हर। तो सबसे पहले हम हर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले हर लिखा जाता है नीचे से पहले। तो क्या होगा, 4 सामने आ जाएगा। तो ये क्या है, NO, क्या है, NO प्लस, अब इस 6 से सामने आ जाएगा तो क्या होगा। देखिए जब इसे वो लिखेंगे तो इसको हटा देंगे, ये स्क्वायर जो ब्रैकेट में ये नहीं लिखा जाएगा। 4NO 6H2O। उसके बाद इसमें बेटा क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा, एरो गिफ्ट का साइन हो जाएगा। उसके बाद देखो ऊपर वाला लिखा जाएगा अंश में जो है 4NH3 और +5 को सामने लिखकर, अब इसमें से ये हटा दिया जाएगा क्योंकि इसका मतलब सांद्रता होता तो ये सांद्रता नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये अमोनिया है। क्या बच्चों, अमोनिया। और ये क्या है, ऑक्सीजन। क्या बच्चों, ये ऑक्सीजन। और ये क्या है, जल। और ये हमारा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रिक ऑक्साइड भी पढ़ सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। या तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी इसको हम पढ़ सकते हैं। चलिए बच्चों, ये हो चुका है, वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग पढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है H2O का 1 मोल और CO का भी 1 मोल 725 केल्विन ताप पर 10 लीटर के पात्र में लिए जाते हैं। तो साम्य पर 40% जल जो है भारानुसार CO के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया देता है। बच्चों एक अभिक्रिया दिया हुआ जो कि लिख रहे हैं हम, H2O जो है ये गैस फॉर्म में है। और उसके बाद ये 14 नंबर आपका क्वेश्चन है। और CO जो है ये भी गैस रूप में है, और रिवर्सिबल का साइन है। और हाइड्रोजन गैस भी है जो भी, ये भी गैस रूप में ही पाया जाता है। CO2 जो ये भी गैस के ही फॉर्म में, इसी वजह से गैस सॉलिड के फॉर्म में होता है तो यहाँ सॉलिड लिखा जाता है। और कह रहा देखिए 40%, देखिए मेरी बात समझिएगा। प्रारंभ में, अब सबसे पहले हम बेटा क्या लिखेंगे, प्रारंभ में। अगर प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में बेटा ये 1 मोल होगा, ये भी 1 मोल होगा, और ये 0 होगा, ये 0 होगा, ठीक है। और साम्य में, साम्य, देखिए इसको लिखेंगे प्रारंभ में सांद्रता। अगर लिखना चाहे तो प्रारंभ में सांद्रता, इसमें लिख सकते हैं साम्य में सांद्रता, कंसंट्रेशन जो है इसका बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों साम्य, मान लीजिए ये x मोल प्राप्त हो गया तो ये भी x बनेगा। अब जितना इधर बचेगा उतना इसमें से लेस हो जाएगा, 1 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम आपको बताते हैं जो कहानी कह रही है। कहानी ये कह रही है कि साम्य में, देखिए बेटा साम्य में x मोल बन रहा है ना, तो x मोल किसका, 40%। अगर हम कहें कि 40%, देखिए 40% की बात हो रहा तो किसका 40% बेटा, कह रहा देखिए 40% जल का। जल का फिलहाल कितना मोल है, 1 मोल है। अब कितने परसेंट, 40%। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 40%, 40 से कम 40, और परसेंट को हटाएंगे तो 100 आएगा। भाई देखिए परसेंट हटता है तो डिवाइड में 100 लग जाता है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो ये मेरा किसकी वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई है। इसको आप बराबर मान लीजिए x के। अगर हम यहाँ चाहें तो सबके, यदि अगर हम चाहें तो सबके मोल निकाल सकते हैं। अगर देखें तो H2O की सांद्रता कितनी है बच्चों, अगर देखा जाए साम्य पे H2O कितना है, 1 माइनस x है।
और CO कितना बच्चों, CO जो है वो भी 1 - x है। वाह। अब इसका यूनिट अगर आप लिखना चाहें तो मोल लिख सकते हैं ना। और एक बात और समझिएगा, अभी हम इसका मान निकाल रहे हैं एक्स का रख के, ठीक है। और ये किस में निकालेंगे, मोल, मोल में ना, हमें मोल प्रति लीटर में चाहिए। किस में चाहिए, मोल प्रति लीटर में, क्योंकि 10 लीटर दिए, या तो नहीं भी लेंगे तब भी काम चल जाएगा। ये नहीं तो मोल प्रति लीटर निकालना है। तो देखिए सब में अगर V का हम भाग दे देंगे तो ये मोल प्रति लीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मोल प्रति लीटर में बटे V। तो ये आ जाएगा मोल प्रति लीटर। एक्स की वैल्यू लास्ट में रखेंगे, ठीक है। इसमें भी V का भाग दे देंगे तो मोल प्रति लीटर आ जाएगा। मेरी बात समझिएगा, लीटर है ये, L से लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर। अभी इसमें और किसका मान चाहिए, हमें H2O की सांद्रता चाहिए। किसकी, H2O की। तो इसकी सांद्रता क्या है बच्चों, देखो x/V, ये भी होगा मोल प्रति लीटर, ठीक है। अगर हम लीटर नहीं लगाएंगे तो V से भाग नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आयतन हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या है, CO2 की सांद्रता चाहिए। तो CO2 कैसे निकालेंगे, x/V, मोल प्रति लीटर। इसके बाद बच्चों हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। इस फार्मूले के आधार पर सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे देखते रहिए आप लोग। जैसे कि अगर हम आपसे कहें केसी का फार्मूला होता है, क्या होता है केसी का फार्मूला, देखिए केसी बराबर, सबसे पहले हम इधर लेंगे H2O की सांद्रता, ठीक है। उसके बाद इंटू लगा के किसकी, CO2 की सांद्रता। फिर डिवाइड में हम लिखेंगे इसका हाइड्रोजन H2O की सांद्रता। उसके बाद इंटू लगा के हम लिखेंगे CO की सांद्रता। तो बच्चों यहाँ पर सबकी वैल्यू को आराम आराम से हम पुट करेंगे और देखेंगे। जैसे देखिए मेरे पास ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मान कितना है, x/V है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। इंटू CO2 का मान भी देखेंगे तो x/V है। उसी प्रकार हम H2O का मान भी देखेंगे तो 1 - x/V, और इंटू में जो है 1 - x/V। तो बच्चों V से V कट गया, V से V काटा। इसके बाद हम देखेंगे तो ये x का गुणा x में करेंगे, x² होगा। अब इसमें देखिए इसमें भी हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसके बाद की कहानी हम थोड़ा इधर देखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ x का मान रखेंगे, जो बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है रखने के लिए। केसी बराबर x की वैल्यू कितना है, 0.4 का स्क्वायर बटे 1 - 0.4 का स्क्वायर। तो केसी बराबर होगा 0.4 का स्क्वायर, दो बार लिख दे बच्चों 0.4। अब इसको जब घटाएंगे तो अंदर आएगा 0.6 का होल स्क्वायर। भाई 1 से ये 4 घटाएंगे, अब कहोगे घटेगा कैसे, तो भी हम बता दे रहे हैं। 1.0 लिख लो। अब भाई घटाना 4 को, तो 0.4 को घटा दो, लो माइनस लगाया, घट जाएगा। एक कैरी लेंगे 10 मतलब एक हासिल लेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचा 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 के नीचे 0 आ गया, 0.6 है नहीं तो इसको 4 चौक 16 होगा। अब इसमें 2 संख्या बाद पॉइंट है तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, और एक संख्या स्क्वायर करने पे 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाता है। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं 4 का स्क्वायर 16, एक संख्या है तो स्क्वायर करने से डबल संख्या पीछे से गिनकर पॉइंट लगा देते हैं, तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो केसी का मान आएगा 16/36। अगर आप चाहें तो इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 चौक 16, 4 9 36। अगर आप चाहें तो 9 का इसमें भाग दे सकते हैं। अगर 9 का भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 444। आप डिवाइड देख लीजिएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि बच्चों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलें। यदि आप फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं, मैथ के भी सवालों को NCERT बुक से सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर लिंक सभी वीडियो का मिल जाएगा। चलिए बच्चों 15 नंबर सवालों को लेके आए हुए हैं, जरा देखते हैं। सवाल आराम से पढ़ लीजिए पहले क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है 700 केल्विन ताप पर अवक्रिया H2 जो है हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, प्लस H2 जो है I2 जो है आयोडीन, ये भी गैस के फॉर्म में। रिवर्सिबल रिएक्शन है बच्चों, 2HI के गैस के रूप में प्राप्त होता है। इसके लिए जो साम्य स्थिरांक है हमें दिया है। वैसे देखा जाए साम्य स्थिरांक केसी का मान हमें दिया कितना, 54.8 दिया ना। यदि हम शुरू में HI लिए 700 केल्विन पर साम्य स्थापित हो तो साम्य का मान जो दिया है 0.5 मोल प्रति लीटर जो है यह HI है। तो ये भी ग्राम में उपस्थित हो तो साम्य स्थिरांक पर H2 एवं R2 की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो कुल मिलाकर हमें ये पूछ रहा है H2 की सांद्रता क्या होगी, और इसके बाद हमें I2 की सांद्रता क्या होगी, इसका मान पूछ रहा है। तो आइए इसका मान निकालते हैं बहुत ही आसान से। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिएक्शन लेना पड़ेगा। तो रिएक्शन देखिए, मेरी पहले बात सुनिएगा। जो ये रिएक्शन है, ये जो हमें दिया है H2 गैस के फॉर्म में, सब हम गैस नहीं लिखेंगे, आप लोग चाहें तो ब्रैकेट में गैस लिख लीजिएगा। ये जो रिएक्शन है ये 2HI,
ठीक है, ये भी गैस फॉर्म में है बेटा, ये भी गैस फॉर्म में है और ये भी गैस फॉर्म में ही है। तो इसके लिए देखिए Kc का मान हमें दिया है कितना, 54.8 मोल प्रति लीटर में ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी अब क्रिया जो कह रहा है वो है क्या, 2HI आगे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2HI रिवर्सिबल, और उसके बाद Ha2+I2। ये ना इसके लिए बेटा हमें Kc का मान, मतलब यहाँ डैश लगा दे रहे हैं, तो Kc डैश का मान हमें ज्ञात करना है। और Kc डैश का मान अगर हमें ज्ञात हो जाएगा तो हम इसकी सांद्रता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो एक काम करिए, सबसे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान ले रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों के लिए हम Kc का मान निकालें तो नहीं, एक काम करिए ना फिर तो बच्चों, पहले मेरी बात ये समझिए। सबसे पहले बच्चों ये देखेंगे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, देखिए मतलब समीकरण 1 व 2 से होगा। देखिए ये अगर रिएक्शन हम व्युत्क्रम करते हैं, मतलब देखिए देखिए इसमें अब जो अभी उत्पाद है वो अभिकारक, अभिकारक जो उत्पाद के रूप में हो गया। तो ऐसा करने से बेटा क्या होता है ना, कि जो के डैश होगा इसका, जो Kc डैश होगा वो K का इन्वर्स हो जाएगा, मतलब ये पलट जाता है जब इन्वर्स करते हैं। तो जैसे इसके लिए, तो इन दोनों में अगर रिलेशन निकालें के डैश में, तो ये पलट जाएगा। ठीक है, के डैश का मान आ जाएगा, तो के 1 बटे जो Kc होगा उसका मान हमें दिया हुआ है 54.8। तो ये तो हमें मिल गया। अब इसके लिए देखिए, मान लीजिए इसकी सांद्रता आपको दिया, किसकी किसकी सांद्रता दिया है, इक्वेशन नंबर समीकरण 2 में देख लीजिए, समीकरण 2 में हमें HI का मान दिया है। HI का मान कितना है अगर हम ध्यान से देखें, तो HI का मान हमें दिया है 0.5। सवाल में देख लीजिए, सवाल पढ़िए, कह रहा है ना 0.5 मोल प्रति लीटर HI है। तो ये HI की सांद्रता हो गई, और जिनकी सांद्रता नहीं दिया है उन्हें हम X मान ले रहे हैं। मान लिया हाइड्रोजन की सांद्रता X है, अब इसकी सांद्रता I2 है, ये हमने मान लिया। ऐसे भाई निकालनी है तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि बेटा ना इसका X मान लेंगे, अब इसका जो दिया वो होगा, इनका हमने X मान लिया। अब हम लगाने जा रहे हैं क्या, Kc, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में Kc साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक एक फार्मूला होता है बच्चों, Kc डैश बराबर, जो ये रिएक्शन होगा वो ऊपर हो जाता है और गुणे में हो जाता है, और भी सक्रिय द्रव्यमान के रूप में। इस ब्रैकेट के मतलब बेटा ये H2 का सक्रिय द्रव्यमान है या सांद्रता है। तो यहाँ पर I2 हो जाएगा, और बटे में क्या होगा, जो ये HI है वो यहाँ लगा देंगे, और HI की जो पावर है, क्या है पावर, वो ऊपर चला जाएगा। अगर हम देखें यहाँ सबकी वैल्यू पुट करें तो Kc डैश का मान है 1/54.8, और हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वो X हमने माना है, और I2 की वैल्यू भी हमने X माना है, और HI का मान हमें गिवन है, कितना दिया है बच्चों, 0.5। इसका स्क्वायर करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस सवाल को हम सॉल्व। उसके लिए हमें करना क्या होगा बच्चों, 1/54.8 इज इक्वल टू, देखिए X में X का मल्टीप्लाई होगा, अगर गुणा होगा तो X² हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 25। अब देखिए एक संख्या बाद पॉइंट है, स्क्वायर होने के बाद दो संख्या बाद पीछे से काउंट करके लगा देंगे। अब इसके बाद बच्चों हम इसको इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 0.25 बटे 54.8 इज इक्वल टू X²। यहाँ हम सोच रहे हैं पॉइंट लगाएं या पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दें। तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा, या तो काम करो, X² आ जाएगा 25/580। अगर इसका रूट, स्क्वायर रूट निकालें, अभी स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, 25/5480, यही तो आएगा बच्चों। तो आइए हम इसका स्क्वायर रूट यहाँ निकालते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम इसके बाद क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। देखिए मेरी बात समझिएगा, अगर हम आपसे कहें √25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है, और रूट जो है 54, समझिएगा 5476 का जो रूट होता है वो होता है 75, और सॉरी 74 होता है। कितना होता है बच्चों, 74। तो अगर देखा जाए उसी 4 का में, तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लगभग। तो देखिए इसका वर्गमूल आ जाएगा क्या, 5। अब देखिए अगर ये क्या है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 4 का अंतर है, तो क्या आ जाएगा 0.01 आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, तो हम 74 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम डिवाइड करें इसमें 5 का डिवाइड, और 5 में 74 का डिवाइड करें, तो X की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 0 मतलब डिवाइड देने पे 0.065 के आसपास आएगा। ठीक है, एक मिनट।
तो बेटा 0.0625 ना, कितना बताया था अभी हमने, 0.675 के आसपास आ जाएगा। आपका सॉल्व कर लीजिएगा इसको, या तो आप मोल लिख लो या तो आप मोल पर लीटर लिख लो, जो भी आपका मन का है। ठीक है, मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। तो यही देखिए हमारा H2 की भी सांद्रता होगी। ठीक है बच्चों, 0.0675 मोल, कैपिटल M भी लिख सकते हो या मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हो। और जो हमारा और किसका निकालना था बच्चों में, I2 का, तो I2 की भी सांद्रता क्या होगी, 0.0675 मोल्स। तो बच्चों ये मेरा आंसर आ चुका है, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 16 नंबर सवाल। इसमें कह रहा है ICl की सांद्रता प्रारंभ में 0.78 मोल है। यदि साम्य पर आने दिया जाए तो प्रत्येक की साम्य पर सांद्रताएं क्या होगी। आइए बच्चों इसको हम देखते हैं। इसमें हमको एक रिएक्शन दिया है, हमें क्या क्या दिया है, 2ICl दिया है जो कि गैस फॉर्म में है, इनको रिवर्सिबल रिएक्शन करना है। इसमें I2 जो कि गैस फॉर्म में प्राप्त होता है प्लस Cl2 ये भी गैस फॉर्म में प्राप्त होता है। यहाँ पर Kc का मान हमें दिया है 0.14। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आप लोग देखते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा, कोई करेक्शन होता है तो उसके लिए, क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग ऐसे ही अप्रॉक्सीम मान कर करते हैं। आप लोग आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने जो रिएक्शन माना है इसमें ये समझिए, प्रारंभ में जो है इसका मोल दिया है, प्रारंभ में इसकी सांद्रता कितना है बच्चों, प्रारंभ में इसकी सांद्रता जी दिया है 0.78 मोल, मेरी बात समझिएगा। और ये 0 होगा, लेकिन साम्य में इसकी सांद्रता क्या हो जाएगा, साम्य में सांद्रता इसकी हो जाएगी, देखिए जितना इधर बनेगा, मान लीजिए इधर x बना, जितना बनेगा उतना यहाँ से कम होगा। तो याद रखिएगा इसकी मोल कितना 2 है, तो माइनस का 2x कम होगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे Kc के लिए, क्या लिखेंगे बच्चों, Kc के लिए। अब इसमें हमें पूछ किसका मान रहा है, x की वैल्यू निकाल रहा है, x का मान पूछ रहा है। तो इसमें प्रत्येक की साम्य पर सांद्रता ज्ञात करनी है, तो हम I या K का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी मान बता सकते हैं हम, ICl का मान क्या होगा साम्य में, मतलब इसका मान साम्य में क्या होगा, इसका वैल्यू मतलब ये पूछ रहा है ICl की वैल्यू क्या होगी, वो भी किस में, साम्य में। तो x निकल जाएगा, यहाँ रख के सॉल्व कर लेंगे तो निकल आएगा। तो सबसे पहले हम इनका मान लेते हैं। ठीक है, ICl का मान कितना होगा, 0.78 माइनस 2x होगा। उसके बाद I2 का मान कितना होगा, x होगा साम्य पर। उसके बाद Cl2 का मान कितना होगा, साम्य पर x होगा। तो एक काम करते हैं बच्चों, Kc के लिए फार्मूला लगाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो होगा क्या आगे, Kc के लिए या साम्य स्थिरांक के लिए, तो आइए बच्चों Kc बराबर फार्मूला लगाएंगे। देखिए जो ये है ये गुणे में हो जाएगा I2 हमारा, और गुणे में Cl, लेकिन ये सक्रिय द्रव्यमान के रूप में होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में होंगे। और जो ये बटे में, जो ये है ये बटे में चला जाएगा ICl। अब इसकी जो पावर है वो 2 हो जाएगा। यहाँ पर सबका मान रख के हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरी सहायता करिए। Kc का मान हमें पता है, जी हाँ 0.14। ये देखिए Kc का मान दिया हुआ बच्चों, इक्वल टू लगा था, लगा दिया I2 का मान ये है x, और Cl2 का मान भी कितना है, x है। और बटे में ICl की वैल्यू कितनी है बच्चों, ICl की वैल्यू है 0.78। ओ हो, पहले हाँ रख दो यही, 0.78 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये है बच्चों। लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर है, बट तो थोड़ा कैलकुलेशन टफ होगा। चलिए आइए देखते हैं, इतना ज़्यादा टफ नहीं होने देंगे हम। तो एक काम करिए, इस सवाल को बच्चों में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर पहले कर दे रहे हैं। अब एक काम करिए, इनका स्क्वायर कंबाइन कर ले रहे हैं। ठीक है, 0.78 माइनस 2x का होल स्क्वायर, देखिएगा बहुत ध्यान से, ये 0.14 है। तो हम अगर इस दोनों का स्क्वायर कंबाइन कर लें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 0.78 माइनस 2x ऐसे लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना बच्चों, 0.14। हम ये सोच रहे हैं इसको ऊपर कर दे, इसको नीचे, नहीं ऐसा मत करो, स्क्वायर हटाओ, रूट लगा दो इधर। तो x बराबर हो जाएगा 0.78 माइनस 2x इज इक्वल टू, इसमें आ जाएगा रूट 0.14। तो भैया 0.144 है ना, अगर हम इसको पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, 100 का वर्गमूल बाहर 10 आ जाएगा, तो ये रूट में 14 बचेगा। आइए इसका मान आपको निकालना सिखाते हैं। यहाँ पर 0.14 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे
2 जीरो बढ़ाएंगे तो 14 तो रूट में रहेगा, लेकिन ये बाहर आके 10 हो जाएगा। तो रूट 14 का मान कैसे निकलेगा, आइए दिखाते हैं। ऐसे आप लिखिएगा, ठीक है। ऐसा कोई टेबल पढ़िए जो क्रॉस ना कर पाए 14 को और सेम नंबर का मल्टीप्लाई सेम नंबर में हो। तो 9 9 जा 3 4 4 जा, देखिए 4 चौक 16 ज़्यादा हो रहा है ना, 4 चौक 16 जो है ज़्यादा हो रहा है। 3 तिरिक्का 9, 9 कम है ना इससे, तो 3 यहाँ लिखिएगा, 3 यहाँ लिखिएगा, गुणा करने में जो है यहाँ लिखिएगा और 3 इसी में जोड़ दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा, जब इसको हम घटाएंगे तो 5 आ जाएगा भाई। 14 में से 9 जाएगा, 5 ही तो आएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ डबल जीरो बढ़ाएंगे। अब इस नंबर में उसका मल्टीप्लाई करेंगे जो इसको क्रॉस ना कर पाए। तो 6 में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जो इसको क्रॉस ना कर पाए 500 को, ठीक है। अगर बच्चों इसमें हम 7 लगा के 7 का मल्टीप्लाई करें 7 7 49 हो जाएगा और हासिल बचेगा 4 और 7 6 42, 4 कितना होगा 46। तो ये लगभग 469 आ रहा। कितनी बार में 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, जो गुणा करने में आया उसको हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद बच्चों में इसमें 7 तो ऐड करेंगे, ऐड करेंगे कितना होगा 7 7 14 का 4 हासिल लगा, एक एक इसमें जाएगा तो ऐड हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। इसको हम यहाँ से घटाएंगे, लेस करेंगे, एक कैरी लेंगे 10 मतलब हासिल लेंगे 10, 10 में से 9 जाएगा, एक आएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 9, 9 से 3 जाएगा तो 3 आएगा, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 4 जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ फिर से डबल जीरो बढ़ाएंगे और फिर से इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, बहुत बड़ा वर्ग। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, इसका आंसर कितना आया 3.7 आया है। अब 3.7 ऐसे ही हम भाग देते जाएंगे। फिर से अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 7, इसमें उसका मल्टीप्लाई करेंगे जो 3100 क्रॉस ना कर पाए। तो ऐसा इस बार करने पर लगभग अप्रॉक्सी अगर हम कहें तो 4 का ही करने पर आ जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ मान रखें, इसका मान क्या है, अब देखिए अब यहाँ बटे में 10 था, इसका मान आ गया 3.74 बटे 10 और 10 से डिवाइड देंगे, पॉइंट इधर आ, देखिए पॉइंट है ना, 10 से जब डिवाइड देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, ये तो रफ काम है, यहाँ पर हम इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.374। मेरे कहने का मतलब है इस सवाल को हम इधर सॉल्व करने जा रहे हैं, समझिएगा। x बटे 7 8 - 2x इज इक्वल टू, इसका जो रूट निकल के आया कितना आया है 0.374। अगर बेटा हम इसका इधर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि बेटा इधर मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x की वैल्यू निकलेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगा 0.374 मल्टीप्लाई 0.78 माइनस 2x, ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। देखिए बच्चों जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.2917, अंक बहुत है, ये माइनस है। जब इसका इसमें मल्टीप्लाएंगे 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 7 14, 14 का 4, एक कैरी लगेगा, 2 3 जा 6, एक कैरी 7, ये आ जाएगा। अब यहाँ 3 संख्या बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लगा के इसको हम x लिख देंगे तो लगभग ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, तब क्या आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट लग चुका है, अब ये x वाला इधर आएगा, जब माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा तो जब इसमें जोड़ेंगे, मेरी बात समझिएगा, x प्लस 0.748 इज इक्वल टू एक्स में जो आएगा तो 0.2917, जब इसको ऐड करेंगे तो 1.748x हो जाएगा। भाई इसमें कुछ नहीं तो एक तो मानना ही पड़ेगा, एक और ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ना, 0.2917 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 0.2917, अब ये डिवाइड में चला जाएगा 1.748 आ जाएगा। अगर हम इसका डिवाइड करें बच्चों इसमें समझिएगा, तो इसका डिवाइड इसमें करें लगभग लगभग 0.1668 आएगा, ये x की वैल्यू है। अगर हम चाहें तो यहाँ CL, अब देखिए ICL का मान चाहिए, ICL का मान कहाँ चाहिए, साम पे, साम में ना, साम में मान चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही आ जाएगी 0. देखिए इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सी, कैसे, ये मान हमें यहाँ रखना पड़ेगा, कहाँ गया, ये देखिए इसमें, तो क्या है बच्चों 0.78 माइनस 2x है, तो 0.78 माइनस 2x, इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, जब यहाँ मान रखोगे x का और 2 का गुणा करोगे तो आंसर आएगा 0.3336। अब इससे अगर हम घटाएंगे इसको, देखिए 7 8 है तो यहाँ 780 लिख लो, 2 बार 0 लिख लो, उससे इसको घटा दो, ठीक है। आइए हम इसको घटाते हैं कहीं रफ में, तो यहाँ घटा देते हैं, 0.7800 लिख लिया। अब इसको हम घटाएंगे 0.3336, जब इसको लेस करेंगे क्या हासिल लेंगे, 10 मन से 6 जाएगा, 4 बचेगा, या 9 9 मन से 3 जाएगा,
तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 7, 7 से 3 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ फिर 7, 7 से 3 जाएगा 4 आएगा। तो इसका आंसर लगभग लगभग आएगा 0 दशमलव, देखिए यहाँ पॉइंट लगेगा ही 0.446 4। तो इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्स 0.45, इतना ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा 2 डिजिट में जो 2 अंकों में आंसर ये आ जाएगा बच्चों। ये क्या है, ये इस साम इस तरह के केसी का। आप बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, जिसमें हमारी हेल्प करेंगे आप लोग। बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दर्शाए गए साम्य में 899 केल्विन पर केपी का मान हमको दिया हुआ है। केपी का मान कितना दिया बच्चों, 0.04 एटीएम। एटीएम बेटा दाब का वैसे मात्रक होता है, ये एटमॉस्फेयर जिसे हम बोलते हैं। और C2H6 की साम पर सांद्रता क्या होगी। तो बच्चों यहाँ हमसे सांद्रता पूछा गया, किसका, हमें पी पूछा गया C2H6 की सांद्रता, ये हमसे पूछा गया है, तो हम इसको बताएंगे। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। और कह रहा है यदि 4 एटीएम दाब पर C2H6 को एक फ्लास्क में रखा जाता है तो साम्य अवस्था पर आने दिया जाता है। तो आइए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें रिएक्शन दिया है वो रिएक्शन को हम उठाते हैं। C2H6 जो कि गैस फॉर्म में है, इस रिएक्शन को ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो C2H4 बनेगा, जो कि दिया हुआ है, हाइड्रोजन भी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रारंभिक दाब। तो देखिए प्रारंभ में ये 4 एटीएम है, मेरी बात समझिएगा, सवाल में दिया है, ठीक है। अब केपी का मान वो मान है, अब इसका जो मान है वो 0 है, 0 है। अब इसके बाद लिखेंगे हम साम्य में दाब। तो इसमें क्या होगा, यहाँ मान लीजिए पी बनेगा, तो यहाँ पी बनेगा, उतना यहाँ लेस हो जाएगा, 4 माइनस पी हो जाएगा यहाँ पर। अगर देखा जाए भाई 4 एटीएम है ना, एटीएम नहीं लिख रहे हैं, एटीएम लिखना हो लिख लो, एटीएम सबका मात्रा के एटीएम है, तो क्या फ़ायदा। तो केपी के लिए साम्य स्थिरांक केपी के लिए होता वैसे साम्य स्थिरांक, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, केपी का फार्मूला लिखेंगे, केपी बराबर C2H4 गुणे H2। उसके बाद बच्चों बटे में हम क्या लगाएंगे, C2H6, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर तो यहाँ पर मान रखेंगे, सबका मान रखेंगे, जो भी मान दिया। केपी का मान दिया 0.04 बराबर C2H6 का मान कितना दिया, पी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मान भी दे देंगे पी। उसके बाद के C2H6 की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, 4 माइनस पी। यहाँ पर रखने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, अब इसके देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए इसको देखिए माइनस में ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.04 मल्टीप्लाई, देखिए ये डिवाइड में है ना यहाँ पर, तो इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 माइनस पी। उसके बराबर यहाँ पी का पी में मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर मान ले रहे हैं हम। अब देखिए इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, कैसे होगा सॉल्व, ठीक है। अब देखिए लेकिन केपी है ना बेटा, यहाँ पी लगेगा, जब केपी चलता है यहाँ पी लगता है, याद रखिएगा, ये पी मत भूलना, ये पी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ मान रख दिया सबका हमने, जो भी जिसका मान है। जैसे मान कैसे पता चलेगा, देखो PC2H6 का मान ये हो जाएगा, PC2H4 का मान ये हो जाएगा, और PH2 का मान ये हो जाएगा। आप चाहे अलग से नोट कर ले, चाहे डायरेक्ट हम मान ही रख देते हैं, तो ये हो जाएगा। अब इसका अगर मल्टीप्लाई इसमें करें, 0.04 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16, 4 चौक 16, और 0.04 पी हो जाएगा, ये पी स्क्वायर हो जाएगा। अब पी स्क्वायर इन सबको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 0.04 पी, अब वो माइनस में हो जाएगा 0.16 बराबर में 0। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसमें श्रीधराचार्य का फार्मूला हम लगवा दे रहे हैं। कैसे लगाएंगे, देखिए इससे तुलना करने जा रहे हैं, ए पी स्क्वायर प्लस पी बी पी प्लस सी बराबर 0 से तुलना करो बच्चों इसका। अगर मान लो इससे हम तुलना करें तो ए की जगह 1 होगा, बी की जगह होगा 0.04 होगा, और सी की जगह होगा -0.16 है। उसके बाद श्रीधराचार्य जी का फार्मूला लगाने जा रहे हैं हम। श्रीधराचार्य जी, बच्चों श्रीधराचार्य जी का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होगा P बराबर -V प्लस माइनस रूट के अंदर V² -4AC बटे 2A। ये आपने हाई स्कूल में बहुत पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है। तब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम मान पुट करने जा रहे हैं। देखिए वैसे हमें P का मान निकालना है, तो V का मान है -0, मतलब है ये माइनस आ गया, B का मान जो 0.04,
प्लस माइनस रूट के अंदर वी स्क्वायर आएगा। देखिए माइनस का होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा नहीं, लेकिन फिलहाल माइनस है नहीं, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16। 16 आएगा ना, इस दो संख्या तो उसका स्क्वायर करने पे 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 00016, ये आएगा स्क्वायर। -4a का मान कितना है 1, उसी का मान है माइनस 0.16। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब आइए देखते हैं। बटे में 2a है तो 2 ही रहेगा। p बराबर -0.04 प्लस माइनस रूट में अगर देखें 0.0016 माइनस माइनस प्लस 4 16 चौको 64 आएगा, 0.64 आ जाएगा। भाई 16 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दो संख्या बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दिया जाएगा। बटे में क्या है 2 है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब हम बेटा इनको जोड़कर इनका रूट्स निकालना चाहते हैं। चलिए आइए बच्चों इनको जोड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। देखिए बच्चों इसके बाद p की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, तो -0.04 प्लस माइनस जब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 0.6416 होगा। शायद इसका वर्गमूल अब बटे में 2 है ना, हाँ, तो p बराबर -0.04 प्लस माइनस, देखिए इसका जो रूट्स होता है वो 0.8 अप्रॉक्सी मान लें, लगभग यही आएगा। ठीक है अप्रॉक्सी, क्योंकि देखिए 8 का 64 होता है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये आ जाएगा लगभग, क्योंकि 80 का स्क्वायर 6400, तो 16 का कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0.1 आएगा तो कोई मतलब नहीं बनता। बटे 2 से डिवाइड दे दे अगर, तब ये आ जाएगा 0.02 प्लस माइनस 0.40। अब एक बार भैया प्लस लेने पर, जब हम प्लस लेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस में है बच्चों, -0.02 प्लस 0.40। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा 40 से 2 जाएगा तो 38 आ जाएगा, तो पी की वैल्यू आएगी 0.38 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर हम माइनस लें तो क्या होगा बेटा, देखिए माइनस लेंगे दोनों वैल्यू माइनस में आएगा, तो माइनस लेने का कोई मतलब नहीं। देखिए ये भी माइनस 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 तो प्लस तो हो जाएगा, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा, तो माइनस वाला हमारे लिए बेकार है। तो हमें किसका मान निकालना है, बहुत ध्यान से देखिए, PC2H6 का मान, और PC2H6 का मान क्या है 4 - P है। तो देखिए 4 - P का मान कितना निकाला 38, पॉइंट यहाँ लगा है तो 0.38। अब इससे हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 से घटा लीजिएगा, घटाना तो आपको आता ही होगा, तो आ जाएगा कितना, इसको 4.00 लिखिएगा, मतलब 400 से 38, देखिए 0.00, ये भी ये क्या जब घटाएंगी तो ये 438, मतलब 400 से 38 घटाएंगे तो 362 आएगा। अब दो संख्या बाद पॉइंट है, दो संख्या यहाँ लगा लेना, और घटा कैसे आइए हम आपको बताते हैं। 4.00 लिखेंगे, और लिखेंगे आप लोग तो 0.38 इसको लेस करिए, तो 10 में से 8 जाएगा, 2 आएगा, यहाँ बचेगा 9 में से 3 जाएगा 6, ये आ जाएगा पॉइंट। यहाँ एक कैरी ले लिया तो 362 आया कि नहीं आया, तो वही बच्चों 362 आ गया इसकी आंसर। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों इसके बाद वाले सवालों को हम अगली वीडियो में लाएंगे, तब तक देखते रहिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे उतने जल्दी से जल्दी इसका दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।